नमस्कार, आप देख रहे हैं जस्ट इंडिया। मैं हूं आपके साथ काजल ठाकुर। खबरों की शुरुआत करेंगे उससे पहले हेडलाइंस के प्रायोजक हैं माइक्रोन लाइट्स काउंट्स ऑन अस, ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज, एशियन कलर कोटेड स्पात लिमिटेड, ऑस्कर सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल एंड ट्रामा सेंटर, रंश किया शोरूम इन रोहतक एंड बहादुरगढ़। शोरूम पर आइए, टेस्ट ड्राइव ले और गाड़ी बुक कराइए। देश में थम नहीं रही कोरोना की रफ्तार। देश में 1,50,793 संक्रमित, हरियाणा में 1,300 के पार कोरोना के बीमार। पलवल में मिले 8 नए कोरोना पॉजिटिव मामले। जवाहर नगर मार्केट को किया गया कंटेनमेंट जोन घोषित। पहले मिले कोरोना पॉजिटिव के परिवार से हैं 8 सदस्य। धान बुवाई पर पाबंदी के खिलाफ आक्रामक हुआ विपक्ष। हुड्डा ने दिया सरकार को अल्टीमेटम। शैलजा बोली, सरकार ने दिया तुगलकी फरमान। और सोशल डिस्टेंसिंग का नहीं हो रहा पालन। मोबाइल की दुकान का कटा चालान। प्रशासन ने अतिक्रमण को भी हटवाया। देश भर में कोरोना संक्रमितों की संख्या में रोजाना इजाफा हो रहा है। स्वास्थ्य मंत्रालय के ताजा आंकड़ों के मुताबिक देश भर में 1,50,793 से भी ज्यादा कोरोना के संक्रमित हो चुके हैं और वहीं 4,344 लोगों की मौत हो चुकी है। आपको ये बता दें कि कोरोना वायरस दुनिया भर में अपने पैर पसार चुका है। दुनिया के 213 देशों में पिछले 24 घंटों में 91,940 नए कोरोना के मामले सामने आए और मरने वाले लोगों की संख्या 4,055। जबकि इससे पहले दिन की अगर बात की जाए तो थोड़ी कमी थी। हरियाणा की अगर बात करें तो हरियाणा में कोरोना मरीजों की संख्या 1,316 को भी पार कर चुकी है। और आपको ये भी बता दें कि जैसे जैसे ये आंकड़ा बढ़ रहा है, स्वास्थ्य विभाग के साथ साथ सरकार की भी चिंताएं बढ़ती जा रही हैं। पलवल में 8 नए मरीज कोरोना पॉजिटिव मिले हैं, जिसके बाद जिले में कोरोना मरीजों की जो संख्या है बढ़कर 51 हो चुकी है। वहीं 39 मरीज ठीक होकर अपने घर जा चुके हैं। आपको ये बता दें कि 8 नए मरीज उसी परिवार के हैं जिनका एक व्यक्ति सब्जी विक्रेता का काम करता था और वो कोरोना संक्रमित पाया गया था। फिलहाल कैंप कॉलोनी की जवाहर नगर मार्केट को कंटेनमेंट जोन घोषित किया है। जो बाहर से लोग आ रहे हैं, खास तौर से फरीदाबाद और दिल्ली से, उनके साथ में इन्फेक्शन का खतरा बना रहता है और इसके लिए लगातार स्वास्थ्य विभाग जागरूकता के कार्यक्रम में जुड़ा हुआ है और लोगों में इस बारे में सहयोग बना हुआ है। फिर भी लोगों की चेकिंग की जाती है। इसी संदर्भ में एक केस पॉजिटिव आए थे जो हमारे परसों पॉजिटिव आए और जवाहर नगर कैंप को कंटेनमेंट इसीलिए डिक्लेयर किया गया। उनकी कंटैक्ट ट्रेसिंग की गई तो उनके कंटैक्ट के अंदर 24 लोगों का सैंपल लिया गया। रोहतक में मॉडल टाउन के डी पार्क चौकी पर पुलिस ने एक चोर को गिरफ्तार किया, लेकिन जब चोर का कोरोना टेस्ट करवाया गया तो चोर कोरोना पॉजिटिव निकला, जिसके बाद 19 पुलिसकर्मियों को क्वारंटाइन किया गया है। एक आरोपित जो कि पुलिस द्वारा अरेस्ट किया गया था, तो जैसे कि कोर्ट माननीय न्यायालय के आदेश हैं, अगर किसी भी आरोपित को अरेस्ट करते टाइम हर एक व्यक्ति का कोविड टेस्ट करवाना है। तो इसके जरिए उसका कोविड टेस्ट करवाया गया और तो उसका कोविड टेस्ट करवाने के बाद वो है कोविड पॉजिटिव मिला है। तो जैसे ही हमें ये सूचना मिली कि भी इस तरह से एक आरोपित है वो कोविड पॉजिटिव है, तो उसके जितने भी कंटैक्ट थे उनकी सबकी ट्रेसिंग कर चुके हैं। इसके अंदर जो मॉडल टाउन की जो चौकी है वहाँ से जो पुलिसकर्मी हैं उनको क्वारंटाइन किया गया है। पूर्व मुख्यमंत्री और नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने प्रदेश सरकार को 1 जून तक अल्टीमेटम दे दिया है। ये कोरोना की जो महामारी की जो मार पड़ी है गरीब आदमी पर और किसान पर, और जो हरियाणा सरकार ने इस दौरान में जो किसान विरोधी फैसले लिए हैं वो बहुत निंदनीय है। बार बार हमने आग्रह इनको किया है कि इनको वापस ले। जैसे धान बिजाई के बारे में भी उन्होंने कहा कि जो धान आगे होता होगा आमदनी होगा तो उसका हम मिनिमम सपोर्ट प्राइस उसकी प्रोक्योरमेंट नहीं करेंगे। ये उनका हरियाणा
हरियाणा सरकार का कोई अधिकार नहीं है, एमएसपी उसका अधिकार है, तो कोई उसको रोक नहीं सकता। ये ऐसे फैसले जो है नए नए तजुर्बे ना करें, कोई ये बाद में किसान को प्रोत्साहित करके। धान रोपाई पर लगाए गए प्रतिबंध को लेकर विपक्ष लगातार हमलावर है और इसी के चलते आज आपको बता दें कि कांग्रेस की प्रदेश अध्यक्ष कुमारी शैलजा सरकार पर जमकर बरसी। प्रोग्राम ये है कि हमारा ये पूरा एरिया, इसमें जहाँ पर अब ये धान की खेती पर प्रतिबंध लगा रही है ये किसान विरोधी सरकार, बीजेपी जजपा सरकार, यहाँ के किसानों ने अपनी लड़ाई खुद सड़क पर लेकर आए। हम उनके समर्थन में, क्योंकि ये मुद्दा हमने पहले ही जिस दिन ये सरकार ने ये ऑर्डर पास किया था। लॉकडाउन में छात्रों की पढ़ाई पर ज्यादा असर पड़ रहा है। रोहतक के उपायुक्त आर.एस. वर्मा ने कहा कि कोरोना महामारी से बचने के लिए लॉकडाउन के दौरान विद्यार्थियों की पढ़ाई के नुकसान को कम करने के लिए जिला प्रशासन लगातार प्रयास कर रहा है। इन प्रयासों में विद्यार्थियों को ऑनलाइन शिक्षा दी जा रही है। बच्चों को शिक्षा के साथ साथ अन्य गतिविधियों की जानकारी दी जाए ताकि उनका सर्वांगीण विकास हो सके और उन्हें किसी प्रकार की कमी महसूस ना हो। उपायुक्त ने स्थानीय लघु सचिवालय स्थित कार्यालय में लैपटॉप के माध्यम से ऑनलाइन जिले में कार्यरत शिक्षा विभाग के डीईओ परमेश्वरी हुड्डा समेत खंडों के खंड शिक्षा अधिकारियों, सीएमजीजीए दिव्या लोहिता समेत शिक्षा से जुड़े अधिकारियों के साथ बच्चों को कई माध्यमों द्वारा दी जा रही ऑनलाइन शिक्षा की समीक्षा ली। हमारा जितने टीचर्स हैं और स्टूडेंट्स हैं वो सारे लॉकडाउन के दौरान अपने घरों पे है और दे आर वर्किंग फ्रॉम होम। इसी बात को लेकर के हमारे बच्चों की एजुकेशन की कंटिन्यूटी बनी रहे और इसको रिव्यू करने के लिए हमारे सभी बीओस और डीओ डीडब्ल्यूओ ये ऑनलाइन आज इसकी समीक्षा की गई थी। तो समीक्षा के दौरान पाया गया कि वो अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं और बच्चे लर्न कर रहे हैं। और जब लॉकडाउन और गर्मियों की छुट्टियां इतनी लंबी चल रही हैं तो ये बहुत ज़रूरी होता है कि बच्चों को हम उसमें गतिविधियों में कंटिन्यूटी रखें, बच्चों की गतिविधियों में। तो इससे ये रहेगा कि वो अपनी पढ़ाई ठीक प्रकार से कर पाएंगे। झज्जर में डीआईजी अशोक कुमार के नेतृत्व में पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है, जिसमें पुलिस ने अपहरण की वारदात को केवल घंटे भर में सुलझाकर रख दिया है। साथ ही आपको बता दें कि अपहरण की वारदात को अंजाम देने वाले 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। दोषियों ने दिल्ली निवासी फैक्ट्री मालिक का अपहरण करके 50 लाख रुपए की फिरौती मांगी थी। तो थाना असौदा में आयोजित पत्रकार वार्ता के दौरान डीआईजी ने खुद ये जानकारी दी। दरअसल बहादुरगढ़ के दहकोरा गांव में मुठभेड़ के बाद पुलिस ने 3 बदमाशों को गिरफ्तार किया। बदमाशों ने अपने कई साथियों के साथ मिलकर फैक्ट्री के डायरेक्टर का अपहरण किया था। और आपको ये भी बता दें कि फैक्ट्री डायरेक्टर को छोड़ने की एवज में 50 लाख रुपए की रिश्वत मांगी गई थी। तो सूचना मिलते ही पुलिस ने 3 टीमें बनाकर कार्रवाई की। एक टीम की बदमाशों के साथ दहकोरा गांव में मुठभेड़ हुई, जिसके बाद 3 बदमाशों को काबू किया गया। दूसरी टीम ने जसोरखेड़ी गांव में बदमाशों का पीछा किया, जिसके बाद बदमाश फैक्ट्री मालिक को छोड़कर फरार हो गया। फिलहाल घायलों का अस्पताल में इलाज चल रहा है। ये अपनी फैक्ट्री से निकले थे दिल्ली जाने के लिए। रास्ते में इनकी गाड़ी का एक सेंट्रो और एक अल्टो गाड़ी उठा के इनका किडनैप कर लिया और इनके फ़ोन से फिर इनकी मिसिज को फ़ोन कराया गया कि आप मेरा एक्सीडेंट हो गया, 50 लाख रुपए लेके आ जाओ। उनकी मिसिज को थोड़ा शक हुआ। इनके पार्टनर हैं वो उसमें जीएम हैं मिस्टर मनोज, उन्होंने इनको फ़ोन किया। थोड़ी देर बाद मिस्टर मनोज के पास भी फ़ोन आ गया। मिस्टर मनोज ने भी अपना दिमाग अप्लाई किया, उन्होंने कुछ नहीं कहा। उन्होंने मिस्टर विजेंद्र हैं, मेरे विजेंद्र हैं इंस्पेक्टर SHO सिटी बहादुरगढ़, उन्होंने उसको कहा, उसको फ़ोन किया भी मैं आपसे मिलना चाहता हूँ, वो थाने में चले। उन्होंने सारी कहानी बताई। मोबाइल पे ही इनकी एक टीम बनाई गई। टीम के दौरान ही इन्होंने उसी समय जो गाड़ी का पता लग रहा था भाई गाड़ी इस साइड गई है, सत्यवान की टीम उधर भेजी और सज्जन की टीम जो हमारा जसोरखेड़ी के पास उनकी लोकेशन आ रही थी मोबाइल फ़ोन की 44 फुटा रोड पे उधर भेजी। तो लकली इन्होंने वहाँ सत्यवान ने जाके देखा, गाड़ी इनको दिखाई दी गई खड़ी हुई, जिस पर सत्यवान ने वहाँ 3 लड़के खड़े देखे क्योंकि उनको लगता था कि पैसे वहीं लेके आएंगे। इस पर इन्होंने उनको वो रोका तो वो भागने लगे। तो इन्होंने उनको फिर पीछा किया, उधर से उन्होंने उनके ऊपर फायरिंग कर।
प्रशासन की तमाम हिदायतों के बाद भी दुकानदार सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं कर रहे हैं, जिसके चलते प्रशासन भी सतर्क है और इसी कड़ी में रोहतक शीला बाईपास पर मोबाइल की दुकान का चालान काट दिया गया और गोहाना अड्डा पप्पू स्वीट्स के पीछे किए गए अतिक्रमण को हटाया गया। भिवानी में उत्तर प्रदेश के डीएम को बर्खास्त करने की मांग को लेकर नगर पालिका कर्मचारियों ने प्रधानमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। उन्होंने कहा कि सफाई कर्मचारियों को उत्तर प्रदेश के एटा के डीएम ने निरीक्षण के दौरान कहा कि सफाई कर्मचारियों को शराब पिलाकर काम करवाया जा सकता है, जिसकी कड़े शब्दों में निंदा करते हैं। नगर पालिका कर्मचारी संघ के प्रधान पुरुषोत्तम दानव का कहना है कि डीएम ने कोरोना योद्धाओं के खिलाफ गलत टिप्पणी की है। प्रधानमंत्री को इस मामले में संज्ञान लेना चाहिए और डीएम को निलंबित करना चाहिए। पहले आ जाए। और आज पूरे देश के अंदर बहुत ही शर्मनाक बात है, एटा के जो डीएम है उन्होंने जो सफाई कर्मचारी जो आज देश में जो कोरोना के महायोद्धा है उनके ऊपर अभद्र टिप्पणी करते हुए उन्होंने कहा कि भाई ये सफाई कर्मचारी है, इन पर दारू पी का कुछ भी काम करवा लो। तो हम सरकार से ये मांग करते हैं कि जो एटा का डीएम है उसको तुरंत प्रभाव से निलंबित किया जाए और उसके खिलाफ कार्रवाई की जाए। खबरों के प्रायोजक थे प्रमोद ट्रेडिंग कंपनी, टाइल्स, सैनिटरी वेयर, घनीपुरा, झज्जर रोड, रोहतक। चाचा, आपने नया घर बनवाया है तो घर की छत पर कौन सी शीट लगवाई है? बेटा, मैंने अपने घर की छत पर एशियन शीट लगवाई है क्योंकि वो कभी न मिटने वाले ओरिजिनल निशान की चादरें हैं। साथ में ISI का चिन्ह, 5 साल की वारंटी के साथ साथ पैसों का सही मूल्य देने वाली वही इकलौती शीट्स हैं। क्योंकि नाम नहीं, पहचान जरूरी है। Be Fast Fit, India's fastest growing fitness chain, now at Rohtak D Park and biggest fitness club. Services like cardio, full strength and free weight stations, CrossFit, group classes, aerobics, yoga, Tabata training, high intensity training with professional trainers, steam bath and sauna bath. Be Fast Fit, be the best of yourself. Right to addition reserved. खबरों में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए जस्ट इंडिया। नमस्कार।